डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने युद्ध में तुर्की को उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। ईरान को जिस रणनीति के साथ ट्रंप हराना चाहते हैं, अब उसमें सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है तुर्की। युद्ध के 6वें दिन जब ईरान में नई लीडरशिप को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं, तब इसराइल ने ऐलान कर दिया कि जो भी सुप्रीम लीडर ईरान में बनाया जाएगा उसे मार दिया जाएगा। तेहरान की सुबह होते ही धमाके की आवाज़ से गूंजने लगी। पूरा इलाका, पूरा तेहरान कांप उठा। दक्षिण पूर्वी तेहरान का आसमान में सिर्फ और सिर्फ बादल की जगह काले बादल यानी धुएं के गुब्बार, बड़े बड़े गुब्बार दिखाई दे रहे थे। जंग के 6ठे दिन अमेरिका और इसराइल ने फिर ठहर कर एयर स्ट्राइक की। तो क्या अमेरिका का ईरान के खिलाफ ये ट्रेलर है? अदर खाने कोई और बड़ी वॉर प्लानिंग चल रही है? क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान में विद्रोह की चिंगारी भड़काने की साजिश रच चुकी है? रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रही जंग में अब तक नया मोर्चा खुल सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान के कुर्द लड़ाकों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही है। योजना के मुताबिक ईरान इराक सीमा के पास मौजूदा कुर्द मिलिशिया को हथियार और मदद देकर पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमला करवाया जाए। मकसद ये है कि सीमा पर लड़ाई छोड़कर ईरान की सेना को उलझाया जाए और देश के अंदर सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग लगा दी जाए, भड़का दी जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वॉशिंगटन सिर्फ हवाई हमले से ही ईरान को कमज़ोर करना चाहता है, या फिर इसके पीछे कई मोर्चे वाली बड़ी रणनीति भी काम कर रही है? एक तरफ तेहरान पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की सीमाओं पर नए मोर्चे खोलने की तैयारी चर्चा है। अगर कुर्द लड़ाके पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बल को चुनौती देते हैं, तो तेहरान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बाहरी हमले नहीं बल्कि अंदर से उठने वाला विद्रोह बन सकता है, जो कि ईरान के अंदर ही ईरानी सेना पर हमला करेगा, जो कि ईरान के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। माह बाद 1946 यानी 1946 में कभी कुर्द ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी? क्या माह बाद फिर बनेगा कुर्द विद्रोह का केंद्र? ये एक बड़ा सवाल है। किरमान शाह इराक की सीमा के पास रणनीतिक तौर पर बेहद अहम शहर है। क्या किमरान शाह बनेगा ईरान की नई जंग का मोर्चा? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। साकेज, जहां से कई बार सरकार विरोधी आंदोलन की आग उठ चुकी है, पहले भी 2022 में बड़े विरोधी प्रदर्शन का केंद्र बना था। क्या साकेज से फिर उठेगा ईरानी सरकार खिलाफ वही आग जो 2022 में उठा था? और ये वही खतरा है जिससे निपटने के लिए अब ईरान को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। यानी एक तो बाहरी लड़ाई जो कि अमेरिका और इजराइल से जारी है, और एक अंदर की खुद की लड़ाई जो कि खुद वहाँ के लोग या वहाँ के कुर्द सेना ईरान सरकार के खिलाफ, ईरानी हुकूमत के खिलाफ कर सकती है। अगर इन इलाकों में उथल पुथल बढ़ती है तो ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा सीमा पर नहीं बल्कि देश के अंदर, मुल्क के अंदर पैदा हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर अपने स्ट्राइक के दायरे को बढ़ा दिया है। पहले फेज में ईरान की सत्ता और मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति कार्यालय के आसपास के कई इलाके और सरकारी टारगेट इन हमलों की जद में आए हैं। यानी संकेत साफ है, इशारा साफ है कि जंग के पहले फेज में तेहरान की कमांड स्ट्रक्चर सीधे निशाने पर है। लेकिन सवाल है कि इसके आगे ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान क्या है? क्या अमेरिका फेज 1 के बाद फेज 2 लॉन्च करेगा, या CIA की मदद से विद्रोही की आग को हवा देकर आग में घी डालकर उसे और भड़का देगा? ईरान में सीधे सत्ता परिवर्तन वाले प्लान को अंजाम देगा। लेकिन अगर कुर्द लड़ाकों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो इससे जंग में क्या होगा? एक और बड़ी खिलाड़ी जंग में कूद सकता है, क्योंकि तुर्की लंबे समय से कुर्द विद्रोहियों को अपने लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा मानता रहा है। अंकारा को डर है कि अगर ईरान, इराक और सीरिया के कुर्द इलाके मिलाकर कुर्दिस्तान की मांग तेज करते हैं तो इसका असर सीधे तुर्की की सीमाओं पर पड़ेगा। कुर्द दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी आबादी है जिनका अपना कोई देश ही नहीं है। दुनिया में इनकी आबादी 3 से 4 करोड़ के आसपास है। ये 4 देश, 4 मुल्क तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में फंसे हुए हैं। अगर कुर्दिस्तान बना तो इन चारों मुल्कों की ज़मीन एक नए देश का हिस्सा बन सकती है। सबसे ज़्यादा नुकसान तुर्की को हो सकता है, क्योंकि तुर्की के करीब
15 से 20% इलाके में कुर्द आबादी रहती है। इराक में तो कुर्द पहले से ही अपनी घोषित सरकार चला रहे हैं। इराक में इनकी आबादी 7 से 10% इलाके में रहती है। यानी अगर कुर्दिस्तान बनता है तो ये मिडिल ईस्ट का एक बड़ा नया देश होगा और 4 मौजूदा मुल्क से अपनी ज़मीन छीन सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट की ये जंग सिर्फ अमेरिका ईरान की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि पूरे इलाके को एक बड़े संघर्ष में धकेल सकती है। उधर ट्रंप ने ईरान पर अटैक के पीछे अलग ही थ्योरी बताई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमला सिर्फ आत्मरक्षा के नाम पर क्या किया गया ऑपरेशन है, या फिर इसके पीछे मिडिल ईस्ट की पूरी रणनीति बदलने के लिए तैयारी है। क्योंकि तेहरान पर हमले के साथ साथ ईरान के अंदर विद्रोह की चर्चा और कुर्द लड़ाकों की संभावित एंट्री इस जंग को और जटिल बना रही है। अगर ये संघर्ष सीमा पार हमले से आगे बढ़कर ईरान के अंदरूनी इलाकों तक फैलता है तो इसका असर सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक ही नहीं रहेगी। ये लड़ाई सत्ता, सीमाओं और पूरे इलाकों की पॉलिटिकल नक्शे को बदलने में एक भारी मदद कर सकती है। और अगर कुर्द, तुर्की और दूसरे खिलाड़ी इस संघर्ष में कूद पड़े तो ये टकराव एक नए इलाके की जंग में बदल सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप पे अंदर शेयर कीजिए और नीचे दिए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।